14 पार्ट, ठीक है, सॉरी 13 पार्ट। ये खत्म हो गया था हमारा, एक्सक्रीटरी सिस्टम चल रहा है हमारा, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें आपको बताना है कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन किडनी, किडनी में क्या होता है पहले, ठीक है, ध्यान से देना। किडनी में पहले फिल्ट्रेशन होता है, फिर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है और फिर एलिमिनेशन होता है। किडनी का काम यही हो, और बेसिक यूनिट जो किडनी की है वो क्या है, नेफ्रॉन। सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड, इनिशियल फिल्टर बाय द ट्यूबुलर पॉपुलेशन ऑफ नेफ्रॉन। इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ग्लूकोज होता है, फिर वाटर सॉल्ट होते हैं और फिर अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। इनिशियल फिल्टर्ड बाय ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। सम फैक्टर्स दैट रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ किडनी लीडिंग टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी आर मेंशन बिलो। तो इसमें क्या है, कौन सा है, नॉट स्मोकिंग, रिस्ट्रिक्शन ब्लड फ्लो, इंजरी, इन्फेक्शन। तो नॉट स्मोकिंग जो है ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। स्मोकिंग जो होता है वो किडनी लीडिंग टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्टेड होता है, इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें नॉट स्मोकिंग, ठीक है। द डैश डजंट फंक्शन एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इसमें से एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम नहीं करता है। कौन नहीं करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं करती है। डजंट फंक्शन एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, बाकी सब करते हैं। कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, स्टेट्स द डिफरेंट वेज ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में डिफरेंट वेज, तो तीनों के तीनों होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, डिफ्यूजन और एरा। डिफरेंट वे ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ठीक है। किडनी का ऑर्गन है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन इन ह्यूमंस। रेगुलेशन ऑफ विच टू सब्सटेंस आर डन बाय किडनी, कहाँ होता है, देखो CO2 नहीं होगा, वाटर एंड सॉल्ट्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन इन ह्यूमंस, किडनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दो चीज़ होती हैं, ठीक है। एवरेज अमाउंट ऑफ यूरिन जो 24 घंटे में एवरेज अमाउंट कितना होता है, 1.5 लीटर, 1 से 2 लीटर। एवरेज अमाउंट 24 आवर्स, एक दिन में 1 से 1.5 लीटर के आसपास होता है, मुझे पता होना चाहिए था। आवर स्टोन्स, द इवेंट्स अकर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। तो क्या सीक्वेंस होता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन, रीऑब्जर्वेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन। अभी तुम्हें यहाँ तुमने भी एक क्वेश्चन देखा, ठीक है, तो इसमें क्या था, कहाँ गया, फिल्ट्रेशन, रीऑब्जर्वेशन, एलिमिनेशन, ठीक है। पहले फिल्टर होगा, फिर रीअब्जॉर्ब होगा फिर से, और फिर से एक्सक्रीशन हो जाएगा, सीक्रेशन या फिर एलिमिनेशन, ठीक है। रिगार्डिंग एक्सक्रीशन प्लांट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सेप्ट वन आर करेक्ट, आइडेंटिफाई। इसमें से कौन सा करेक्ट है, प्लांट हैव मैनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर द रिमूवल ऑफ देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, एक्सेप्ट वन इज करेक्ट। तो इसमें क्या है, प्लांट के पास मैनी स्पेशलाइज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ देयर वेस्ट प्रोडक्ट, करेक्ट, ठीक है। एक्सक्रीशन में रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, काफ़ी अच्छा है। प्लांट एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट बट डू वेरी स्लोली, हाँ। प्लांट एक्सक्रीट वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, हाँ। मैनी स्पेशल ऑर्गन फॉर द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, सी इज करेक्ट। excretion in plant, all the following statement except one are correct. Okay, so this is wrong, ठीक है। many specialized organs नहीं होते, ठीक है, except, तो मैं अगर बोलना चाहूँ कि ये सही नहीं है, बाकी ठीक है, ये ले आओ, बाकी ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है, करेक्ट। और ये हटा दो, ठीक है। आगे एक्वेटिक एनिमल में क्या होता है, ठीक है, अमोनिया होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ एक्वेटिक एनिमल अमोनिया, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। केराटिनिन वेस्ट प्रोडक्ट है जो हम रेगुलर, तो केराटिनिन के हम वो लेते हैं क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट है, मसल्स उसे निकाल देता है, ठीक है। यूरिया साइकिल टेक प्लेस इन ह्यूमन, यूरिया साइकिल कहाँ पर होगा, जाहिर सी बात है लीवर में होगा, ठीक है, ध्यान ना, यूरिया साइकिल लीवर में होता है। अब बहुत से लोग इसको किडनी लगा देंगे, किडनी नहीं होता, यूरिया का जो साइकिल होता है वो कहाँ होता है, इसको हम ऑर्थेनाइन साइकिल भी कहते हैं, ठीक है, ये लीवर में होता है। प्राइमरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ यूरिक एसिड, तो बर्ड्स की बात करते हैं, तो बर्ड्स का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है प्राइमरी, वो यूरिक एसिड होता है, ठीक है। व्हाट आर द ह्यूमन बॉडी इज नॉट लाइंड विद स्क्वेमस एपिथेलियम, देख माउथ ये हो गया, किडनी ट्यूबल सबसे अलग है, माउथ ओसोफेगस और स्किन में स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, ठीक है, बट किडनी ट्यूबल्स में नहीं होता, ठीक है। आउटर लेयर ऑफ द सन, स्क्वेमस एपिथेलियम ओन इन कंजक्टिव आई, एसोफेगस, लाइनिंग ऑफ ओरल कैविटी, फीमेल जेनेटिलिया, एक्सटर्नल फीमेल जेनेटिलिया और इस पार्ट में मिलता है। मैनी ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाय प्लांट्स आर यूजफुल टू ह्यूमन,
आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट दैट इज हार्मफुल टू ह्यूमन व्हेन इनहेल्ड। तो इसमें से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। अ हेल्दी एडल्ट किडनी प्रोड्यूसेस 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट पर डे, बट द पर्सन एक्सीड ओनली 1 लीटर टू 1.5 लीटर ऑफ यूरिन। 1 लीटर से 1.8 होता है वैसे तो। ऑन बोर्ड फैक्टर इज अमाउंट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन फिल्टर डिपेंड, द अमाउंट ऑफ एडिशनल वाटर, द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व वाटर, अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर, अमाउंट ऑफ डिसॉल्व वाटर इन एक्सक्रीटेड। तो इसका आंसर है द अमाउंट ऑफ एडिशनल वाटर एंड द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व वेस्ट टू बी एक्सक्रीटेड। The following statement is incorrect regarding the process of extraction in plant, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज स्टोर्ड एज स्टार्च, ये गलत है। फोटोसिंथेसिस का वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्च की तरह नहीं होता है, वो ऑक्सीजन होता है वेस्ट प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का, तो ये गलत है, ठीक है। अगर ये गलत है तो मैं इसको मार्क नहीं लगाऊंगा। रेजिन्स एंड गम्स इन होल जाइलम स्टोर्ड इन सेल्युलर वैक्यूल्स में, बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेफ्रॉन इनिशियल फिल्टर्ड बिल्डम्स कहाँ लेता है, तो उसको बोलते हैं बाउमैन्स कैप्सूल, यही वाला रीज़न है। इनिशियल फिल्ट्रेट फ्रॉम द ब्लड बाउमैन कैप्सूल में रखता है। विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल, एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट है जो वेस्ट मटेरियल को निकालता है, दिस कॉल्ड एनस, एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल, ठीक है। विद द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, कौन सा ह्यूमन कंस्टिट्यूट द ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, कौन कंस्टिट्यूट करता है, तो किडनी, 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर, सिंगल यूरेटर, सिंगल यूरेटर। विच लेटर बिगिंस द रीजन ऑफ बाउमैन कैप्सूल इन द बिलो, तो बाउमैन कैप्सूल मैंने दिखाया था, जैसे द बॉल की तरह होगा, तो रीजन ए इज द करेक्ट आंसर, दिस इज अ बाउमैन कैप्सूल, ठीक है। आगे आ जाओ, विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ऑफ द अदर साइड ऑफ द बैकबोन, सही है। ईच किडनी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स उसे नेफ्रॉन्स कहते हैं, तो ये गलत है, बाकी सही है, ठीक है। दिन में 180 लीटर क्षमता है, उसमें से 1 से 1.8 ही आता है, बट ठीक है। कार्टिलेज टिश्यू इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी, कार्टिलेज ईयर, अच्छा किडनी पे है, अच्छा सॉरी ईयर में तो होता है, एब्सेंट बोला ना उसने, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, ये कहाँ है आपका, किडनी में नहीं होगा, नोज में मिल जाएगा, लैरिंग्स में मिल जाएगा, कार्टिलेजेस मिल जाएंगे, ठीक है, इसमें नहीं मिलेंगे। नेफ्रॉन एज लॉन्ग एज, मतलब कोई एडवांटेज है, हाँ, जो लॉन्ग होता है वो स्पेस देता है रीऑब्जर्वेशन के लिए, एक्सेस वाटर फ्रॉम द इनिशियल फिल्ट्रेट, एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एज लॉन्ग एज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। मेथड इज नॉट यूटिलाइज्ड बाय प्लांट टू एलिमिनेट वेस्ट, इस मेथड इज नॉट यूटिलाइज्ड बाय प्लांट वेस्ट, प्लांट स्वेटिंग कब से करने लग गया, प्लांट में भी स्वेटिंग होती है, हाँ। तो टिश्यू फॉर्म्स अ वॉल ऑफ द रेनल ट्यूबल्स, रेनल ट्यूब क्या होगी, किडनी में होगी, कौन सी टिश्यू होती है, एपिथेलियल टिश्यूज होती है, ध्यान रखना, ठीक है। डायलिसिस जो होता है सिंपल सी बात है, इसमें क्या होता है, अच्छा प्रोसेस बता नहीं, इसमें हम वो स्टेप्स जो होते हैं वो ध्यान रखना आपको, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। पहले क्या होगा, लाइन फ्रॉम द आर्टरी, उसके बाद पेशेंट ब्लड जो होगा वो टैंक में ले जाएगा विद डायलिसिंग फ्लूइड, ठीक है। उसके बाद डायलिसिंग फ्लूइड जो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ब्लड एक्सेप्ट द वेस्टेज, उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलिसिस फ्लूइड, फिर लाइन टू वेन। तो देखो बेसिक अगर दिमाग लगा तो सी और ए पहला और लास्ट होना चाहिए था, ठीक है। फॉलोइंग पार्ट कनेक्ट द यूरिनरी ब्लैडर एंड द किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और किडनी, यूरेथ्रा, आई हैव अ स्टोन इन दिस वन, क्या बात है। The following substances are not reabsorbed by the kidney, इसमें से reabsorb नहीं होते, कौन से, केराटिनिन, दिस इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। मसल्स भी निकालते हैं इसको, नॉट reabsorbed by the kidney। ह्यूमन, विच पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट कौन सा वाला पार्ट होता है, ये ए वाला पार्ट, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। आगे आ जाओ, डायग्राम दिख रहा है नेफ्रॉन का, लेबलिंग बतानी है, बाउमन्स कैप्सूल दिख रहा है मुझे,
ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, फिर ग्लोमरस, सी बाउमन्स कैप्सूल और ग्लोमरस रेंज। हाँ ठीक है। नेफ्रॉन्स इज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, कंपोनेंट ऑफ नेफ्रॉन ये रहे, तो दिख रहा है आपको? हाँ, यही तो देखना है। दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। The process of removal of nitrogenous waste using artificial kidney is called hemodialysis. नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल करना है आर्टिफिशियल किडनी का, हीमोडायलिसिस कहते हैं। अ नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूसेस इतना लीटर पर डे ऑफ यूरिन, 100 से 200। नॉर्मल एडल्ट जो है 1000 से 2000, ये रहा। ठीक है, वो पानी होता है, यूरिन की बात करें। द फॉलोइंग डायग्राम डिपिक्ट्स द पोजीशन ऑफ द यूरेटर 3 1 and the, sorry not urethra नहीं, वो ureter है, ठीक है सॉरी, and the urinary bladder in the human excretory system। ureter इसे यूरेथ्रा ही बोलते हैं। ये 1 वाला दिखा रहा सर, ये रहा यूरेटस, यूरिनरी ब्लैडर, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, डायग्राम 9 1 दिखा रहा। ठीक है, आगे आ जाओ। द फॉलोइंग फिगर्स किडनी है, यूरेटर एग्जिट द किडनी, कहाँ पे एग्जिट करेगा? 2 पे एग्जिट करेगा। ठीक है, पॉइंट डज द यूरेटर एग्जिट द किडनी एट पॉइंट नंबर 2। ठीक है, वाई डू प्लांट लाइक अ डिफाइंड एक्सक्रीटरी सिस्टम लाइक किडनी इन मैमल्स? बिकॉज ये अपने वेजिटेटिव पार्ट से क्या करते हैं, जो भी करते हैं वही करते हैं। ठीक है, हाउ इज यूरिया रिमूव फ्रॉम द ब्लड बाय आर्टिफिशियल किडनी? ऑस्मोसिस करवा लो। देखा, ऑस्मोसिस ही है। यूरिया जो होता है वो ऑस्मोसिस, रिमूव फ्रॉम द ब्लड बाय आर्टिफिशियल किडनी बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन कुछ नहीं होता। ठीक है, आगे बात करते हैं। हेमोडायलिसिस कंसिस्ट ऑफ सेवरल ट्यूब्स हैविंग सेमी-permeable membrane सस्पेंडेड इन अ टैंक हैविंग फ्लूइड दैट सी हेमोडायलिसिस सी 639 के लिए सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ब्लड इज डिवाइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेड। इसमें सेमी लाइनिंग होती है, सस्पेंडेड टैंक हैविंग फ्लूइड दैट हैज सेम ऑस्मोटिक। हाँ ठीक है, तो हेमोडायलिसिस वहाँ होती है जहाँ पर बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड की तरह होता है, ताकि वो नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाल सकें। एनिमल, नॉट एन एनिमल प्रोड्यूस नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, वो लैक्टिक एसिड है। ठीक है, आगे बात करते हैं। बाउमन कैप्सूल इनक्लोज करते हैं किनको? जाहिर सी बात है ग्लोमरुलस को करती है, इनक्लोज करते हैं ग्लोमरुलस को। ठीक है, एडल्ट ह्यूमन में कंसिस्ट होता है 95% ऑफ वाटर, 2.5% यूरिया और 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, ये आगे। नॉर्मली इन अ हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज अबाउट, इनिशियल फिल्ट्रेट जो होता है 180 लीटर आता है हेल्दी एडल्ट किडनीज में, अबाउट 180 आता है। आगे बात करते हैं। मेडिकल टेक्निक है जिसको यूज़ किया जाता है स्टोन्स किडनी में फाइंड करने के लिए, अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं इसको, इसकी भैंस की आँख। ऑल्सो यूज फॉर एग्जामिनिंग द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसी से अल्ट्रासोनोग्राफी होती है। लीस्ट टॉक्सिक फॉर नाइट्रोजनस वेस्ट, लीस्ट टॉक्सिक क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। ठीक है, हमारे यूरिया में मिल जाता है। डायलिसिस यूज एन अ पेशेंट इज अ ट्रबल विथ क्या? किडनी, किडनी के लिए डायलिसिस किया जाता है। फॉलोइंग ऑर्गन बाउमन कैप्सूल कहाँ मिलेगा आपको? किडनी में मिलेगा। ठीक है, बच्चा लोकेशन था। वी कैन कंट्रोल द अर्ज ऑफ एज द मस्कुलर ब्लैडर इज अंडर नर्वस कंट्रोल, तो हम इसको रोक सकते हैं। द फिल्ट्रेशन यूनिट इन ह्यूमन किडनी इज आर नोन एज यूनिट्स नेफ्रॉन्स। फिल्ट्रेशन यूनिट ह्यूमन बींग्स में उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। द सीक्रेशन फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड एंटर इनटू यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड से कहाँ करता है? यूरेथ्रा में करता है। डैश ए 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब कैरीज अंडर द यूरिनरी ब्लैडर, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं यूरेथ्रा। 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। वेज रेफरेंस यूनाइट्स विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द टू कॉमन पैसेज कॉल्ड यूरेथ्रा कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। वेज रेफरेंस जो होती है वो हमारे टेस्टिस से आती है, प्रोस्टेट ग्लैंड से। ठीक है, कमिंग फ्रॉम द इसमें होता है कॉमन पैसेज यूरेथ्रा। तो यहाँ पर वी फाइनली कंप्लीटेड आवर 13 पार्ट डन। ओके, टॉपिक वाइज करेंगे। ठीक है, तो हमारा 13 पार्ट कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब हम जैसे फॉर एग्जांपल दिस एंडोक्राइन एक्सोक्राइन आएगा। ठीक है, ये जाएगा आपका
671, ठीक है, तो इट बी अप्रॉक्सीमेट 30 क्वेश्चन, राइट। 60-70 20 ही क्वेश्चन आएंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसे 50 क्वेश्चन। टॉपिक वाइज करेंगे, नहीं, विल डू 50 क्वेश्चन, ओके, दिस विल बी वेरी हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो चलो हमारी सीरीज स्टार्ट होती है नेक्स्ट, और दिस टाइम आई टेक दिस कलर, आई थिंक दिस वन बेटर। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसके काम से है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है वो एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब एक्सक्रीशन हुआ। कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं यूरिन और स्पर्म के बारे में, तो वो है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, बोथ यूरिनेट्स के लिए कॉमन पैसेज होता है यूरेथ्रा, ओके। इट कंटेन्स बोथ यूरिन एंड स्पर्म्स, ओके, यूरेथ्रा, ओके। प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट बिलो, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड किसके नीचे होता है? तो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिस्टम, ये चलने वाला है, ठीक है, काफ़ी अच्छा है। डैश हेड इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी कौन करता है? बाइल, बाइल, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बाइल, ठीक है। फॉलोइंग इज नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड फॉर बॉडी, कौन से हम में इनमें से कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी का नहीं है? अच्छा देखो, सेलिवरी ग्लैंड जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ठीक है, नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड इन आवर बॉडी, ठीक है, ओके। द ग्लैंड विच हैंग्स बाय अ थिन स्टॉक फ्रॉम हाइपोथैलेमस, so मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, उसे क्या बोलते हैं? सिंपल है, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। थिन स्टैक ऑफ हाइपोथैलेमस, मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ड्वार्फिज्म ह्यूमन बीज में कौन सा होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ड्वार्फिज्म के लिए। अगर तू बोना है तो तिल्लू तेरे यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड देना काफ़ी भारी हो गया, ठीक है। ब्लड प्रेशर को कौन सा ग्लैंड जो है वो ब्लड प्रेशर ह्यूमन बॉडी में देखता है? तो वो अडर्नल होता है, अडर्नल, ठीक है। ब्लड प्रेशर अडर्नल ग्लैंड है, तो बड़े लोगों का अडर्नल ग्लैंड जो होता है वो खराब हो जाता है, तभी उनका ब्लड प्रेशर हाई लो होता रहता है। फॉलोइंग ग्लैंड प्रिपेयर एन एनिमल फॉर फाइट, इसमें से कौन सा होता है? तो अडर्नल होता है, ठीक है। तो फॉलोइंग ग्लैंड्स प्रिपेयर एन एनिमल फॉर फाइट, जो इंस्टिंक्ट आती है ना एकदम से कि लड़ना है, तो वो आता है। कंट्रोल द रेट ऑफ एनर्जी रिलीज इनसाइड द बॉडी, ये कौन होता है? पेनक्रियास, अच्छा पेनक्रियास। तो रेट ऑफ एनर्जी रिलीज इनसाइड द बॉडी, एनर्जी कितनी रिलीज करनी है उसको पेनक्रियास मैनेज करेगा। वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, भाई सभी है, स्कल के अंदर रहता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इंपॉर्टेंट है और स्कल के अंदर रहता है, हाँ ठीक है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। शुगर लेवल जो होता है, अगर आपका शुगर लेवल ब्लड में बढ़ गया, इसको कौन देखेगा? पिट्यूटरी देखेगा? है नहीं, इसको देखेगा पेनक्रियास। पेनक्रियास बताएगा कि आपका जो कहाँ पर होता है, एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन ऑफ बॉडी में होता है, ये बताता है उस तरीके से। मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं इनको और क्या बोलते हैं? इन्हें डक्टलेस भी बोलते हैं। एंडोक्राइन में डी आ रहा है ना, एक्सोक्राइन में डी नहीं आता, तो डी डक्टलेस, ठीक है, डक्टलेस एल आना चाहिए था यहाँ पर एस एस सी के एस बना लो, एंडोक्राइन डक्टलेस, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रोबर्टी सिक्रेशन इन स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेकस ग्लैंड इंक्रीज विच एलिमेंट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द ग्लैंड एट द टाइम, तो उस समय कौन निकलता है? स्वेट और ऑयल निकलता है हमारी बॉडी में, स्वेट और ऑयल। सबको पता है कि प्यूबर्टी के टाइम पे सेक्रेशन इन स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेकस ग्लैंड इंक्रीज, क्या? स्वेट एंड ऑयल। लैक्टिक एसिड ग्लाइकोजन मोस्ट रैपिडली किस में चेंज होता है? लीवर में चेंज होता है। लैक्टिक एसिड जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है लीवर में, ठीक है। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन है, सबको पता है, ठीक है। पिट्यूटरी ओवल्यूशन प्रोसेस निकालने के लिए कौन सा हार्मोन जो होता है वो करता है? तो यह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है बिलो किसके होता है? प्रोस्टेट, हाँ ब्लैडर के नीचे होगा। स्क्रॉटम तो नीचे थैली हो गई, ओवरी वो चीज़ हो गया, लीवर के नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं मिलेगा, ठीक है, ब्लैडर के नीचे मिलेगा। एंडोक्राइन इन ह्यूमन क्या नहीं है? एंडोक्राइन क्या नहीं है यानी डक्टलेस कौन सा नहीं? अडर्नल, पिट्यूटरी, लीवर। लीवर क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ये डक्ट के थ्रू छोड़ता है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रिवेंट द एयर पासेस फ्रॉम कोलैप्सिंग? तो रिंग ऑफ कार्टिलेजेस होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो एयर पासेस को कोलैप्स करने के लिए रोकता है? तो कार्टिलेजेस के जो रिंग होते हैं।
इनमें से कौन सा गलत? देखो, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टूटता है। माइटोकॉन्ड्रिया एसिडिक एसिड यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन नहीं। पायरुविक एसिड प्रोड्यूस इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन हाँ। ऑक्सीजन फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एसिडिक एसिड नहीं होता ब्रेक डाउन, ये गलत बात है। प्लांट बी अफेक्टेड इफ द रेट ऑफ रेस्पिरेशन बिकम मोर देन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर रेस्पिरेशन ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, रेस्पिरेशन ज़्यादा होगी तो उसको CO2 मिलेगा ना। प्लांट ग्रोथ विद ड्यू इंक्रीज ड्यू टू होना चाहिए मोर एनर्जी प्रोड्यूस्ड। मोर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन एक्सीड होगा तो ये वाला पार्ट होगा। कौन सा? ये मोर फूड विल बी ऑक्सीडाइज देन दैट द प्रोड्यूस्ड, द प्लांट विल स्टार्व एंड डाई। अगर रेस्पिरेशन का रेट ज़्यादा हो गया, बिकम मोर देन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के रेट से, तो फूड ऑक्सीडाइज होगा, प्लांट विल स्टार्व एंड डेथ। ठीक है, ये प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर रेस्पिरेशन को ज़्यादा करेंगे और फोटोसिंथेसिस कम करेंगे, रेस्पिरेशन रहते वो मर जाएंगे। इट्स ओके। सम फीचर ऑफ एल्वेली आर एल्वेली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी नॉट फिंगर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें हवा भरी जाती है, ठीक है। दे आर नॉट अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ध्यान रखना। मेरे मुंह से फिंगर कैसे निकलेगा? विली होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एल्वेली की बात चल रही है। आगे एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? पायरुवेट ही होता है दोनों में, ठीक है। ब्रेथिंग होल्स आर फाउंड इन वन ऑफ द फॉलोइंग। ब्रेथिंग होल्स, कॉकरोच, ठीक है, ब्रेथिंग होल्स मिलते हैं कॉकरोच में। वाह। आर्थवॉर्म अपनी स्किन से करते हैं, पता होना चाहिए। एक्वेटिक गिल से करते हैं, पता है। अभी तुम्हें दिख रहा होगा, दिख रहा है तो क्या है? देखो, ये तो ब्रैंकियोल्स है, ब्रैंकियोल्स है, और बी वाला जो है ये एल्वियोलीज है, ठीक है। नेक्स्ट, एरोबिक ब्रेकडाउन, ये कहाँ पर होते हैं ब्रेकडाउन? बताओ। सिंपल से माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। एनारोबिक वाला जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। एनारोबिक में ना 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 माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, वो साइटोप्लाज्म में करेगा। एनारोबिक वाला साइटोप्लाज्म में करेगा, जहाँ पर एरोबिक वाला माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। द रिब सिंक एंड द डायफ्राम राइजेस अपवर्ड। रिब सिंक हुआ, डायफ्राम ऊपर गया, सांस ली, रिब फूला, डायफ्राम क्या हुआ? फ्लैटन हो गया, ठीक है। उल्टा कर रहा हूँ ज़्यादा। देखो, air taken in by the lungs, हाँ। Theoretic cavity becomes lava, हाँ। The rib rise up and diaphragm flattens, हाँ। तो rib sink हो जाता है। ribs कब से sink? अपवर्ड। बात तो सही लग रही है मेरे को, बट इसका आंसर है, ये बकवास क्वेश्चन था। कुछ फीचर्स हैं रेस्पिरेटरी सरफेस एनिमल्स के, ये बताने हैं इसमें से कौन सा है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ मैकेनिज्म फॉर मूविंग एयर इन आउट ऑफ दिस एरिया। सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेस इन एनिमल जो है, प्रेजेंस ऑफ मैकेनिज्म फॉर मूविंग एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया, हैज लार्ज सरफेस एरिया यूजुअली प्लेस इनसाइड द बॉडी, इज वेरी थिक, इज रॉन्ग। रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता। ड्यूरिंग ईच ब्रेथ साइकिल air is taken in and through out of the lungs, always contains some amount of air, so there is insufficient of oxygen or carbon dioxide to be released. What is the amount of air is called? Amount of air, this is called residual volume, ठीक है। ये थोड़ा पढ़ना। बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो लंग्स में होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एल्वियोली बोलते हैं। Why cigarette smoking injurious to health? Because it damages cilia present in the upper respiratory tract, सीलिया को खराब कर देते हैं, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट अलाउ द पासेज ऑफ एयर विच अमाउंट एयर टू द ह्यूमन रेस्पिरेटरी। कौन अलाउ नहीं करता? रिंग ऑफ कार्टिलेजेस, मिक्स नहीं करने देता, ठीक है। कोलैप्सिंग, प्रिवेंटेड फ्रॉम कोलैप्सिंग फ्रॉम लेस एयर इज प्रेजेंट इन इट। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइंड विद वन, यानी 6 मॉलिक्यूल होते हैं ऑक्सीजन के, कंबाइंड होते हैं,
ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज एसेंशियल फॉर एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ. एरोबिक यानी ऑक्सीजन चाहिए, एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स. प्लांट्स में ग्लूकोज एनर्जी एंड CO2, बी एनर्जी एंड CO2. क्या एंड प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट. प्लांट फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन देता है. ध्यान रखना एक चीज, रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट CO2H2 और एनर्जी होता है. यहाँ पर तुम बहुत बच्चे देंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट CO2H2 और एनर्जी है. ठीक है, ध्यान ही रखना. ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है, रेस्पिरेशन वो भी करते हैं, रात के टाइम पे करते हैं बट करते हैं रेस्पिरेशन. द लेवलिंग ऑफ पार्ट A, B एंड C. लैरिंग्स नीचे है, फेरिंग्स. हाँ यार, पहले फेरिंग्स होगा, फिर लैरिंग्स होगा, फिर ट्रैकिया होगा. फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया. बच्चों वाला था. एडल्ट ह्यूमन ब्रीथ कितनी बार सांस लेते हो तुम? 15 से 18 बार पर मिनट. चेक करेगा. करेक्ट विद रेफरेंस टू एरोबिक रेस्पिरेशन. इसमें से क्या होता है रेस्पिरेशन? ये तो गलत हो गया. ठीक है, इसमें से एरोबिक रेस्पिरेशन. माइटोकॉन्ड्रिया, 1 molecule of pyruvate breakdown give a 3 molecule of carbon dioxide. एक पायरुवेट टूटता है और 3 कार्बन डाइऑक्साइड देता है. टेरेस्ट्रियल एनिमल एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू. कौन सा सही है? देखो, अगर मैं बोलूँ कि डिफ्यूजन थ्रू देयर सरफेस, रेस्पिरेशन ऑफ दीज एनिमल्स. ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करते हैं, डिफ्यूजन से होता है. डेलिकेट सरफेस दैट एनिमल एक्सचेंज, दे मे हैव पासेज फॉर फ्लो ऑफ एयर. ठीक है, तीनों सही. Why is the breathing rate of occurring much faster than a terrestrial one? Because ऑक्सीजन क्या होती है? कम होती है, इसलिए पानी में ऑक्सीजन कम हो गया एज कम्पेयर टू हवा. थ्रू विच ऑर्गन इज एयर टेकन इनटू द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग. कहाँ से लोगे? नॉस्ट्रल से ही लोगे, नॉस्ट्रल से लोगे ना. ये भी कोई क्वेश्चन था. Fauna required for the breakdown of glucose in human cells to provide energy. Oxygen is required breakdown. Currency of most ATP, energy currency. Percentage of oxygen. मैं बता रहा हूँ, अगर इतना पढ़ने के बाद उसने अगर पूछा व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, मैं गोली मार दूंगा. परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इनहेल और एक्सहेल्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स. 21% जाती है, 16% बाहर आती है. समझ रहे हो? 21% में लेता हूँ, 5% ही यूज करता हूँ मैं. सच में. सीलिया का काम क्या होता है? सीलिया स्वीप म्यूकस फ्रॉम द लंग्स एंड एयरवे टुवर्ड द नोज. थ्री कार्बन मॉलिक्यूल्स फॉर्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. कौन से 3 होते हैं? इथेनॉल एसिड तो ना बनेगा, लैक्टिक एसिड मतलब अल्कोहल तो ना बनेगा, ये बनेगा. फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स बट दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर. लंग्स भी होते हैं और गिल से, स्लीपरी स्किन से भी कर सकते हैं. हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग वाला पार्ट था. ठीक है, तो आई थिंक दैट्स ऑल. वी हैव कंप्लीटेड 50 क्वेश्चंस और ये 14th होता है, 14 पंजे 70, 14th पार्ट कंप्लीट. सोच रहा हूँ कि साइन भी करता हूँ. ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 15th. ठीक है. इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स फॉर गैस एक्सचेंज. होता है. ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? ट्रैकिया. सम फिशेस ब्रीथ बाय गल्पिंग वाटर. दीज फिश गल्प वाटर. एनिमल से ज़्यादा करेंगे डेफिनेटली. ठीक है, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होता है. ठीक है. लंग्स के पास एल्वेली होता है. क्यों? एल्वेली क्या होता है? अगर लंग्स खाली हो तो उसका स्पेस एरिया नहीं बढ़ेगा. सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए दे हैव अ एल्वेली. एडम्स एप्पल किसे बोलते हैं? लैरिंग्स को बोलते हैं. एडिंग एप्पल, एडम्स एप्पल. ठीक है.
हेलिटोसिस क्या होता है? बेड ब्रेथ, या आपके मुंह से गंदी बदबू आती है, उसे हेलिटोसिस कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये रहा। एनारोबिक एब्सेंस होता है, ठीक है। विच ऑफ दिस इज एन एनाटॉमिकल कैविटी फिल्ड विद एयर? कैविटी है जो फिल होती है, साइनस। एनाटॉमिकल कैविटी है जो एयर से भरी है, उसे साइनस कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इज नोन एज, उसे क्या बोलते हैं? उसे रेसिडुअल टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर रेस्पिरेशन के टाइम पे उसे टाइडल कहते हैं। रेसिडुअल क्या होता है? जो लंग्स में रह जाती है, ठीक है, जो मैक्सिमम एल्वियोली में रहती है। जो रेसिडुअल क्या होती है? एल्वियोली में रहती है। माइन्यूट वॉल्यूम क्या होती है? वो टाइडल वॉल्यूम पर नंबर ऑफ वो होता है, ठीक है। क्यूटेनेशियस रेस्पिरेशन क्या होता है? किस में होता है? अर्थ फॉर्म में। स्किन से गैसेस का एक्सचेंज होता है। कौन रह सकता है? एनारोबिक जो होता है वो रह सकता है। द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पिरेटरी इफेक्ट, इसे क्या बोलते हैं? इसे लंग्स वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस लंग्स अकर्स इन एल्वियोली में होता है एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस का लंग्स में। एक को सोना नहीं चाहिए ट्री के घर में, क्यों? क्योंकि उस समय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है, ध्यान रखना। ग्रीन प्लांट इन द सी हेल्प फिश टू रेस्पायर, कैसे हेल्प करते हैं रेस्पायर करने में? तो मैं आपको बता दूं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं सी में, वो ऑक्सीजन निकालते हैं और वो देते हैं, उन्हें ऑक्सीजन नहीं तो चाहिए। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन रिलीज मोर एनर्जी? कौन सा मोर एनर्जी निकालेगा? एरोबिक रेस्पिरेशन, और यह है न्यूमैटिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं इसे। Which when our muscle cell lacks oxygen during energy production, the 6 carbon mixture is converted to 3. 6 कार्बन को 3 में कन्वर्ट होता है। रेस्पिरेशन एनिमल क्लास इज आइदर थ्रू आइदर गिल्स और लंग्स। ये क्या होता है? एम्फीबिया, गिल्स या लंग्स से होता है। क्लास एम्फीबिया, ठीक है। एक्सलेशन टेक प्लेस थ्रू, एक्सलेशन किसकी वजह से होगा? जैसे पता है डिफ्लेशन ऑफ लंग्स, कैसे? ठीक है। गिव्स एनर्जी वाइल रेस्पिरेशन, कौन सी एनर्जी देता है? बर्निंग ऑफ ग्लूकोज होता है रेस्पिरेशन के टाइम पे, हमें वो देता है, ठीक है। रिंग्स ऑफ टेस्ट आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, रिंग ऑफ कार्टिलेजेस की रिंग्स होती हैं जो हमारे थ्रोट में होती है। मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे को खुद से आ रहे हैं। ड्यूरिंग द डेस्क प्रेशर हीट एनर्जी इज लॉस, इसमें क्या होती है? हीट एनर्जी, रेस्पिरेशन के टाइम पे हीट एनर्जी रिलीज होती है। इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है? रेस्पिरेटरी हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, इसी में ऑक्सीजन होता है। विच लाइफ प्रोसेस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू हीट एनर्जी, केमिकल को हीट में कन्वर्ट करने के लिए रेस्पिरेशन इज अ लाइफ प्रोसेस होती है। इनकम्प्लीट डिसोल्यूशन ऑफ सबस्ट्रेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं उसको। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है आपको ये बताना है। तो मैं आपको ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम लंग्स टू ब्लड एंड कार्बन ऑक्साइड मोनोऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड इनटू लंग, थोड़ा ध्यान रखना। नहीं, ये मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, जरा ऊपर चलेंगे। ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम लंग इनटू ब्लड, ऑक्सीजन लंग से ब्लड में जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ब्लड से लंग्स में डिफ्यूज होता है, ये भी होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। कौन सा रेस्पिरेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है? ब्रोंकाई है, मेडुला ऑब्लिगेंटा नहीं है, मोडुला ऑब्लिगेंटा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये नहीं है। नॉट एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों वाला क्वेश्चन था। चलिए अब हम चलते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे। डाइजेस्टिव सिस्टम सिमिलर टू द एमल्सिफिकेशन ऑफ सोप और डर्ट क्या है बताओ? डिसइंटीग्रेशन ऑफ लार्ज फ्लैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स बाय बाइल सॉल्ट, ये जो होता है ये सिमिलर होता है एमल्सिफिकेशन ऑफ सोप और डर्ट, ठीक है। बिलो स्टेटमेंट है आपके पास, ये रहा। तो ह्यूमन प्रोड्यूसेस नाइट्रिक एसिड, नहीं, गलत है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमच, करेक्ट। कौन सी लेयर होती है? म्यूकस करके होता है। लो पीएच होता है 1.5 से 2,
फॉलोइंग इज प्रोटीन स्प्लिटिंग एंजाइम, इसमें से प्रोटीन पेप्सिन, पेप्सिन प्रोटीन, पेप्सिन प्रोटीन, ठीक है। फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज द लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, किसकी होगी, जैसे बता काऊ की होगी, ठीक है, वो बड़ी है, लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होती है काऊ की। डैश रिड्यूसेस द साइज ऑफ अ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स अलाउइंग एंजाइम्स टू वर्क मोर इफेक्टिवली, तो कौन होगा, बाइल सॉल्ट। Bile salt reduces the size of a large fat globules to work more effectively. Some of the functions performed by a particular animal tissues are mentioned below. इनमें से कौन सा है, तो है एरोलर टिश्यू है, ठीक है, ध्यान से देखना। इट फिल्स विद द voids, ठीक है, सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन and aids in a tissue repair, that is areolar tissue. Given below are some of the characteristics of belly present in the small intestines of human. Finger like structure है, very thin wall है, ठीक है, अच्छी बात है। ओके 1, 2 and 4, चलो आओ देखते हैं। हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेली जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, लार्ज सरफेस एरिया देता है, स्मॉल होल्स इन द, नहीं, रिच सप्लाई ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ये करेक्ट है। नेक्स्ट, विच डाइजेस्टिव एंजाइम इज प्रेजेंट नहीं देता, तो अमाइलेज होता है, ये सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम दिया हुआ है आपको, ठीक है। ए का ए वाला पार्ट है, इसको बोलेंगे नो डाइजेशन, यहाँ पर डाइजेशन नहीं होता, ठीक है। और बी वाला पार्ट जो है, ठीक है, विल एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन है बी, तो ये आ गया, तो इसका आंसर है ए का 4, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। मैं इसको उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं, सम फंक्शंस और लिम्स आर गिवन बिलो, इसमें से लिम्स से कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। कैरीज और डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ये आ गया, ठीक है। ए एंड डी लिम्फ, फंक्शंस ऑफ लिम्फ, ठीक है। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ओके। एग्जांपल डैश फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड इन द राइस एंड ग्लूकोज, दे ब्रेक डाउन एंड बिल्ड अप ग्लूकोज, ठीक है। विच एंजाइम रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर द एक्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन के लिए क्या चाहिए, पेप्सिन चाहिए, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस एंजाइम रिक्वायर करता है डाइजेशन ऑफ प्रोसेस के लिए, पेप्सिन चाहिए, ठीक है। ट्रिप्सिन जो होता है वो स्टार्ट करता है डाइजेशन ऑफ, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल इज ब्रॉट बाय द स्मूथ मसल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज ऑल ऑर्गन हैविंग स्मूथ मसल्स, तो आइरिस ऑफ द आई, ब्रोंकी ऑफ लंग्स एंड यूटेरस। कंसीडर स्टेटमेंट गिवन बिलो द चूज, इतना इसमें से कौन सा सही है देखना है हमको, ठीक है। ड्यूरिंग इंडाइजेशन टू मच एसिड इज प्रोड्यूस टू द स्टमच एंड कॉज पेन एंड बर्निंग, टू गेट रिड ऑफ द पेन पीपल यूजेस बेसिस एंटासिड लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ठीक है। बकल कैविटी इज अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन, बकल कैविटी जो होता है वो, बकल कैविटी जो होता है वो बकल कैविटी इज अ पार्ट ऑफ अ डाइजेशन, बकल कैविटी, ठीक है मम्मी, बकल कैविटी पार्ट ऑफ अ ह्यूमन सिस्टम, ठीक है। तो ये रहा, लिम्फ ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इंटेस्टिनल फैट, लिम्फ ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इंटेस्टिनल फैट, लिम्फ जो होता है वो फैट और लिपिड को तोड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना, फैट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ बाइल जूस आर मेंशन बिलो, सेलेक्ट द ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन, तो शुरू करते हैं, ठीक है। डेंटल जो होता है कैरीज करता है रिजल्ट ऑफ, ये किसका होता है, सॉफ्ट इनेमल जो होता है, ओके। तो सॉरी जरा मैं एक सेकेंड ना इसको चेंज करूँ, ओ कम ऑन यार, ठीक है, ओके। सो डेंटल जो होता है कैरीज रिजल्ट करता है सॉफ्ट इनेमल का। सॉफ्ट इनेमल क्या होता है, आउटर इनेमल जो होता है वो आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ह्यूमन बॉडी में होता है। डेंटाइन क्या होता है, डेंटाइन टिश्यू दैट फॉर्म द टूथ फ्रॉम द डेंटल क्राउन टू द टूथ, छोड़ दो, ज़्यादा नहीं जानना तुम्हें। बाइल सॉल्ट डाइजेशन ऑफ फूड से क्या रिलेट होगा, बाइल का काम क्या होता है, फैट को तोड़ना स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, बस इतना काम होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या होता है, जो स्मॉल वेसल्स से विली कहते हैं,
एरिया एरिया प्रोजेक्शंस हो गए, स्मॉल इंटेस्टाइन में विले बोलते हैं, ठीक है, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन था। सलाइवरी अमाइलेज हेल्प किया था डाइजेशन ऑफ, सलाइवरी अमाइलेज जो होता है वो डाइजेशन ऑफ किस में हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ बताओ जरा, ये स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है, सलाइवरी अमाइलेज होता है। सलीवा जो होता है ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को, ठीक है, कौन करता है, सलाइवरी अमाइलेज, अभी पढ़ा। देखो घूम के आए कैसे भी आए, आंसर तुम्हें देना है, ठीक है। वाई डू फैट इन डाइट फ्रॉम लार्ज ग्लोब्यूल इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, क्यों करता है, क्योंकि फैट डू नॉट मैक्स विद वाटर स्लरी प्रोड्यूस इन द स्टमक, उसमें मैच नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन था, तो हमने यहाँ पर खत्म कर लिया, हम इसी को कंटिन्यू करेंगे 750 से। सेल्यूलोज ऑफ फूड डाइजेस्टेड बाय एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरियन एनिमल लाइक हॉर्स रैबिट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द सेल्यूलोज ऑफ फूड डाइजेस्टेड बाय एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया में कहाँ पर होता है, ये होता है कैकम में, ठीक है, कैकम। एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनल कन्वर्शन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स, उसे क्या बोलते हैं, वो इंटेस्टिनल जूस होता है, ठीक है। माउथ की बात करें तो माउथ जो होता है इंटेक ऑफ ऑल फूड, टीथ जो होता है च्यूइंग ऑफ फूड में काम आएगा, टंग जो होगा वो रोलिंग ऑफ फूड, सलीवा स्वेलिंग ऑफ फूड, इजी है। क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था। पेन इन द स्टमक ड्यूरिंग इंजेक्शन, पीपल क्या करते हैं, टमाटो जूस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीते हैं, एसिड आया था ना, MgOH का उल्ट वाइज होता है। रूमेन क्या होता है, गाय के पेट का पार्ट होता है, गाय में होता है, ठीक है, एनिमल्स में मिलता है, मतलब चैम्बर 7 टू स्टोर फूड रखने के लिए रूमन होता है, गाय के पास था ये। फॉलोइंग कन्वर्ट्स एसिडिक फूड इनटू एल्कलाइन इन एलिमेंट्री कैनाल, कौन करता है, बाइल जूस, ये क्या करता है, एसिडिक फूड को एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है, कौन, बाइल जूस, ठीक है, ध्यान रखना है। 8 इंसीजर इन माउथ, कितने इंसीजर्स होते हैं, 8 इंसीजर होते हैं, ठीक है, 8 इंसीजर्स, याद रखना 8 इंसीजर होते हैं, ठीक है। 6 मोलर यानी 12 मोलर्स होते हैं, 12 मोलर्स, इंसीजर 8, INCISSOR, देखा स्पेलिंग सेम मैच कर रही है, अरे क्या बात है। फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्सॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, कौन है, मशरूम। कंटेक्स ऑफ डाइजेशन के हिसाब से अगर हम बोलूँ, एसिमिलेशन अब्जॉर्प्शन बहुत इजेशन से पहले होता है, ठीक है। डाइजेशन जो होता है इजेशन से पहले आता है और बाद में इंजेक्शन से आता है, इंजेक्शन के बाद आता है। अब्जॉर्प्शन कम बिफोर एसिमिलेशन बट आफ्टर डाइजेशन, ठीक है। व्हाट प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमच, ये है म्यूकस, मैंने बताया था तुम्हें, एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस में एसिड बचाता, ठीक है। फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम है द शेप ऑफ अ जे, ये कौन है, स्टमक, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पक्का, तो गारंटीड। लार्जेस्ट कंपार्टमेंट ऑफ स्टोमक इन हूफ्ड एनिमल, रूमन, जो हूफ्ड एनिमल होते हैं ना, रूमन होता है। अब इसमें से कौन सा सही नहीं है, हाइड्रोलिक एसिड जो होता है एसिडिक मीडियम बनाता है एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन के लिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंजाइम पेप्सिन एंड म्यूकस इन द स्टोमच, म्यूकस इनर लाइनिंग के स्टमक को बचाता है, ठीक है। ह्यूमन ऑर्गन कंटेन करता है इसलेट ऑफ लंगरहैंस, क्या बोलते हैं इसे, पेनक्रियास, इसलेट ऑफ लंगरहांस, ठीक है। वे सब्सटेंस स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इन द गॉल ब्लैडर, कौन सा सब्सटेंस स्टोर्ड होता है और कंसंट्रेटेड होता है गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर कम होता है, बाइल स्टोर्ड होता है, लीवर सेक्रेट करता है। शुगर कंटेंट कौन चेक करता है, पेनक्रियास, पक्का, हाँ हाँ। 23 फीट एवरेज हेल्थ ह्यूमन बीइंग क्या है, 23 फीट लंबा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन 23 फीट तक जाती है, एनिमल में और ज़्यादा जाती है। कैल्शियम का कौन बना होता है, कैल्शियम का टीथ, छी। अमोनिया कन्वर्टेड इनटू यूरिया कौन करता है, ये लीवर, कम ऑन यार। पार्ट ऑफ अ डाइजेस्टिव सिस्टम कौन नहीं है, हार्ट, ये तो सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया ना। एसिड सिक्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसका है, स्टमक का, छी, क्या क्वेश्चन है। एक्सट्रीमली अप्लाइड फोर्स ऑन द ऑपरेशन ऑफ द लीवर, एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स फॉर द ऑपरेशन ऑफ द लीवर, इसे क्या बोलते हैं, एफर्ट। हर्बीवोरस रिक्वायर्ड लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट क्या, सेल्यूलोज। इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बाइल जूस इज सिक्रेटेड फ्रॉम लीवर। ड्यूरिंग डाइजेशन द रोल ऑफ बाइल इज emulsification of fat, not a part of a human alimentary canal, colon, oral ये रहा क्या, ये alveolar sac, अब कम ऑन है तो वहां होगी ना लंग में। एसिड excreted in the digestive system of human,
विच इज़ द एसिड एक्सक्रेटेड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन? हाइड्रोक्लोरिक कम ऑन यार, इसमें टाइम क्यों लग गया, मैं पता नहीं क्या सोचा था। लीवर जो होता है कौन सा फंक्शन करता है? ये डाइजेशन का। क्या हो गया सचिन, क्या इतना खत्म क्वेश्चन किया गया? प्लांट द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्या? स्टार्च। करेक्ट, वरना सेलुलोज होते हैं, ठीक है, यूज वाले सेलुलोज होते हैं, वरना ये आ गए। इंजेक्शन करने के लिए कौन सा यूज होगा? एंटासिड, ठीक है, एसिड को मारने के लिए। कंपेरेटिवली लॉन्ग इंटेस्टाइन किसकी होगी? लॉन्ग इंटेस्टाइन टाइगर, डॉग, रैबिट, फॉक्स, रैबिट है हार्बीवोरस एनिमल, ध्यान रखना, ठीक है, हार्बीवोरस है इसलिए कंपेरेटिवली लॉन्गर लाइसेंस होगी, ठीक है। वाह क्या बात है, मैं टाइगर लगाने वाला था। एनर्जी ड्राइव फ्रॉम द फूड वी ईट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्या? ग्लाइकोजन। ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं था, ग्लूकोज टूटता है। रिलीज एट द एंड ऑफ अ डाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, जाहिर सी बात है काइनेटिक से भाग नहीं जाएगी। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ध्यान रखना, कंप्लीट डाइजेशन वहीं होता है। आइए बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। देखो मेरे पास इन हर टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल में चीज़ें हैं, ठीक है, बट अभी मैं इस पूरे सेशन को कंप्लीट करने के बाद इसको मैं फिर से पढ़ूंगा, ठीक है, और इसको और छोटा करूंगा मैं, ठीक है। अभी तो मैं मार्किंग कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे मैं इसको गायब करूंगा, और फिर एक फाइनल बनाने के बाद इसको 3 राउंड मैं एटलीस्ट इसको पढ़ूंगा, जब तक मैं क्लियर नहीं हुआ था कि हाँ इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, एंड देन आई मूव ऑन टू समथिंग। मैं फिर थोड़ा लॉन्ग थ्योरी टाइप की बनाऊंगा, जिसमें हम पढ़ेंगे साथ में, ये चीज़ें भी आती रहेंगी तो नोट करते जाएंगे सिंपल एक्सप्रेशन के साथ। फिर मैं बाय टॉपिक उन चीज़ों को समझाया करूँगा, ठीक है। अभी ऐसे देख लो, स्पाइनल कॉर्ड से कहता है कि ह्यूमन बीइंग की लोकेशन इंडिकेट करनी है यहाँ पर, ये रहा, तो नंबर 4, ठीक है, ये कनेक्ट करेगा स्पाइनल कॉर्ड को। इनवॉलेंट्री एक्शन जो है वो हिंड ब्रेन करता है, यानी पीछे का जो दिमाग होता है ना, वो इनवॉलेंट्री एक्शन, वॉमिटिंग है ना, हमारे हाथ में नहीं होता, हिंड ब्रेन करता है, पीछे वाला वॉमिट कर रहा है, देख लो बेटा। नर्व फाइबर दैट मेंटेन द रिफ्लेक्स एक्शन एंड ट्रांसफर इंपल्स फ्रॉम द ब्रेन, तो कौन होता है? वो स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, ध्यान रखना। इन विच पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन इज इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड? इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड लेता का है? डेंड्राइट मिलेगा, एक्सॉन से बाहर छोड़ देगा डेंड्राइट, ठीक है, या आगे वाला डेंड्राइट होता है, देखो दिख रहा है, ठीक है, ये है एक्सॉन, सॉरी ये नहीं है एक्सॉन, एक्सॉन ये है बीच वाला, वो नर्व एंडिंग है, ठीक है। हाँ चलो, पोर्शन ऑफ अ नर्व सेल्स दैट कैरीज इंपल्स फ्रॉम द सेल बॉडी टू इतना, लास्ट में फिर वो आ जाएगा खत्म, ठीक है। सिनेप्सी इज अ पॉइंट, ये क्या होगा? बीच में गैप होता है, वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन को जोड़ता है, ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूँ? अबे सीधा क्यों नहीं जा रहा? एक सेकेंड ना, मैं इसको ऐसे रखूँ और इसको ऐसे रखूँ, हाँ ठीक है। वन न्यूरॉन टू, अरे वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन हो गया, ठीक है, आगे चलते हैं। पोन्स इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन है, कम ऑन यार, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन सीजीएल में भी आया था, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन? न्यूरॉन का कौन सा पार्ट नहीं है? डेंड्राइट है, कोन है, ठीक है, और आगे देखिए सेल बॉडी है और एक्सॉन है, तो कोन नहीं है, कोन तुम्हारे आइज में होता है। क्या दीजिए यार, ये हाथ को क्या हो गया मेरा, मैं ठीक है, ये हो गया, आगे चलते हैं। अरे यार 2 मिनट आओ। ईईजी इलेक्ट्रोफेलोग्राम जो है ये क्या किसके लिए होता है? ये रहा, ईईजी ब्रेन के लिए होता है, ईसीजी हार्ट के लिए होता है। सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड द आरआरबी। अच्छा न्यूरॉन की सेल बॉडी को क्या हो जाता है? इसको सोमा, ठीक है। ह्यूमन ईयर कन्वर्ट्स ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, ये क्या है? ऑडिटरी नर्व, ठीक है, ऑडिबल साउंड को ऑडिटरी नर्व क्या करती है? सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। 2 न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को सिनेप्सी बोलते हैं, देखा आ गया क्वेश्चन। डेंड्रॉन्स आर अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन, इजी था। मैमल्स कॉर्पस कॉलोसम कनेक्ट्स, कॉर्पस कॉलोसम, ठीक है, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करती है, कॉर्पस कॉलोसम, बोन टू मसल नहीं, 2 ऑप्टिक लोब्स नहीं, बोन टू बोन नहीं, यही याद है। विच ह्यूमन ऑर्गन्स वे अबाउ 1.4 to 0.55 लीटर ऑफ ब्लड पासेस थ्रू इट एवरी मिनट? ब्रेन है, ठीक है, हर मिनट इसके पास
1 किलो ब्रेन जाता, 1 किलो हो जाता है। वाह, क्या बात है, नाइस, आई कैन फील इट। घंटा, बट फिर भी इंडिविजुअल नर्व सेल मे बी अप टू, नर्व सेल ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 100 सेंटीमीटर की होगी। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जंक्शन बिटवीन एन एक्सॉन एंड्राइन लिंक डेंड्राइट ऑफ अनदर नर्व सेल कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, सिनेप्सी बोलते हैं। जंक्शन होता है ना एक एक्सन से दूसरे एक्शन के बीच में। सो थैंक्स गाइस, हमने कंप्लीट कर लिए हमारा ये क्या बोलते हैं इसको, ये जाएगा 5 एकम 5, 5 31, 16th पार्ट कंप्लीट। वाओ, और मुझे बहुत सारे क्वेश्चन सीखने को मिले।